पाणी ग्रहण संस्कार। वेदों में विवाह जैसी रीत अनेकों प्रकार से वर्णित हैं। महामुनियों ने सभी रीतियां करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर के तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवनी शिव पत्नी समझकर शिव जी को समर्पित कर दिया। परिग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। हर गिर जाकर भयउ विवाह, सकल भुवन भरि राव छाहो। पाणिग्रहण संस्कार के पश्चात अनेक प्रकार का दहेज दिया। शंकर भगवान के चरण पकड़कर हिमांचल ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शंकर जी ने ससुर जी का सब प्रकार से समाधान किया। मैना रानी ने कहा, हे प्रभु, पार्वती मेरे प्राण समान है, इसको अपनी दासी बना करके इसके अपराधों को क्षमा करते रहना। शंकर भगवान ने सब प्रकार से सास को समझाया। मैना रानी ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा करके शिक्षा देने लगी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतु देवन दूजा। हे पार्वती, तन मन से अपने पति की सेवा में अपना मन लगाना। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। ब्रह्मोदेव स्थाचर, प्रजापत्यस्थासुरा, गंधर्वो राक्षसश्चैव, पैचाष्टमष्टकुमोधमः। ब्रह्म विवाह योग्य वर को बुला करके भूषण वसों से सुसज्जित करके कन्यादान करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। देव विवाह यज्ञादि करने वाले ऋषिमुनि को वस्त्र आभूषण से सजाकर पूजन कर कन्यादान करना देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह वर से 2 जोड़ी या 4 जोड़ी गाय या घोड़े लेकर के कन्या दान करना आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह तुम दोनों पति पत्नी एक साथ रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करो, ऐसा बोल करके कन्यादान करना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। असुर विवाह कन्या के पिता या भाई को अपनी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा द्रव्य दे करके स्वच्छंद रूप से विवाह करने को असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह कन्या तथा वर की इच्छा अनुसार आपसी सहमत से जो विवाह होता है गंधर्व विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह बलपूर्वक अपहरण करके कन्या के साथ विवाह करने को राक्षस विवाह कहते हैं। पैचास विवाह सोती हुई या नशे की दशा में जबरन बलात्कार करने को पैचास विवाह कहते हैं। शिव पार्वती विवाह का वर्णन और विदाई विकलता भी विलक्षण है। लगे संग हिमंतु तब पहुँचावन अतुहेत, विविध भांति पर तोष करे, विदा केन वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेत शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा करके विदा किया। भगवान शिव कैलाश पर पहुँचे और देवगण अपने अपने लोकों को चले गए। महाशिखर कैलाश पर अनुपम हर्षोल्लास का वातावरण छा रहा था। हर गिरजा बिहार नित्य नयनो, यही विधि विपुल काल चल गयो। तब जन्म्यो खड़बदन कुमारा,
तारक असुर समर जेहि मारा। उन 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक ने बड़े होकर के अजय तारकासुर को युद्ध में मारकर संसार और देवताओं के भय को दूर कर दिया। गिरजापति भगवान शिव का चरित्र पार समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। फिर मंद बुद्ध और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। भगवान शिव के 11 माने एकादश रूप महाभारत में मृग व्याध सर्व नैऋत अजैकपाद बहिर्बुर्धन्य पिनाक्षी ईश्वर कपाले अस्थाणुभव। स्कंद पुराण के अनुसार भूतेश नील रुद्र कपाले वृषवाहन त्र्यंबकम भैरव महाकाल मृत्युंजय कामेश योगेश। आद्य शंकराचार्य प्राण अपान व्यानुदान समान नाग कूर्म क्रीकल देवदत्त धनंजय आत्मा तुम गिरिजामती के अनुसार जीवात्मा को शिव रूप माना है। अस्थाणु नामक शिव रुद्रों के पिता है। भगवान शिव आस्तोष हैं, थोड़ी सी ही भाव मिश्रित पूजा के समान प्रसन्न हो जाते हैं। जल और बिल्व पत्रों से ही प्रसन्न होने वाले देव भोलेनाथ कहलाते हैं। मूर्ति मृदम बिल्वम दलेन पूजा प्रयास साध्यम वदनम च वद्यम फलम च तद यनमं साविकाक्षम वैश्वस्य विश्वेश्वरम देव एका। भोलेनाथ किस पूजा सामग्री से क्या देते हैं। जल के चढ़ाए यमलोक के उबार ले, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 3 लोक बख्शीश देत, पुष्प के चढ़ाए ते क्लेश हर लेते हैं। कपूर की आरती से सुख और शांति देत, रोली के चढ़ाए धन धान्य भर देते हैं। बेलपत्री के चढ़ाए ते अपने जन कर लेत, गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर राम नाम का ही चिंतन मनन करते रहते हैं। सियाराम स्वरूप अगाध अनूप ही बिच मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये बिच राम ही कौ थलु है। गति राम ही सो रति राम ही सो, जग में एक राम ही को बलु है। इतनो न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन हो फल है। भगवान शिव के अलौकिक झांकी। आग धतूरा खाई के, आक धतूरा खाए के, भस्म रमाएगा। पर्वत परवासो करो पार्वती के साथ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी।